पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, यहाँ दुर्गम पहाड़ियों, पथरीले रास्तों और तपते रेगिस्तानों में दशकों से जारी बगावत ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने शायद ही की होगी। अब तक जमीन पर घात लगाकर हमला करने वाले बलोच विद्रोहियों ने अपनी रणनीति बदलते हुए मैरीटाइम फ्रंट यानी समुद्री मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की नाव पर हुआ हमला न केवल एक सैन्य कार्रवाई है बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अब पाकिस्तान की समुद्री सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA या किसी दूसरे बलूच ग्रुप ने सीधे तौर पर समुद्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। इस हमले में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 3 जवानों की मौत हो गई। BLA ने न केवल इस हमले की जिम्मेदारी ली बल्कि इसे अपनी नई सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया। यह हमला पाकिस्तान के उस भरोसे को तोड़ने के लिए काफी है कि वो अपनी 1000 किलोमीटर से लंबी तट रेखा को सुरक्षित रख सकता है। हैरानी की बात यह है कि बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी नौसेना पर हमले के लिए ईरान की फेमस एसिमेट्रिक युद्ध नीति को अपनाया है। दरअसल ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC दुनिया भर में अपनी इस तकनीक के लिए जानी जाती है, जहां वे भारी भरकम नौसैनिक जहाजों के खिलाफ छोटी, तेज और घातक मिसाइलों या हथियारों से लैस नावों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटी नावें रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। ये नावें इतनी तेज होती हैं कि भारी जहाजों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और एक बड़े नौसैनिक जहाज की तुलना में इन नावों को तैयार करना बेहद सस्ता है, लेकिन इनका अटैक बेहद घातक हो सकता है। बलूच विद्रोहियों के हमलों के बाद बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने लिखा, हमने 2025 में ऐलान किया था कि रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड बलूचिस्तान की स्थापना हो चुकी। उनके पास उसकी सेना, वायुसेना और नौसेना सहित कुल 5 लाख का बल मौजूद है। रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड बलूचिस्तान की नौसैनिक ताकतों ने जिवादी के पास बलूच सागर में एक निर्णायक अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तान की एक गश्ती नौका को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के 3 जवानों को मार गिराया गया। संदेश साफ है, बलूच राष्ट्र अब सुरक्षित नहीं है। वे जमीन, आसमान और समुद्र हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार हैं। ग्वादर से चाबहार तक संयुक्त बलूचिस्तान की जनता के अटूट समर्थन के साथ हमारी सेनाएं एकजुट और दृढ़ हैं। उनका मिशन स्पष्ट और अडिग है, अपने मातृभूमि की रक्षा करना, तेहरान और इस्लामाबाद के कब्जे वाले शासन को बाहर निकालना। बता दें कि बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बलूचिस्तान के जमीनी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। फेंसिंग, ड्रोन्स का इस्तेमाल और भारी सैन्य तैनाती के कारण विद्रोहियों के लिए जमीन पर बड़े ऑपरेशन करना कठिन होता जा रहा था। ऐसे में समंदर उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बनकर उभरा है। अरब सागर का विशाल विस्तार उन्हें छिपने और अचानक हमला कर वापस गायब होने की जगह देता है। इस नए खतरे का सबसे बड़ा असर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC पर पड़ सकता है, क्योंकि CPEC का केंद्र ग्वादर पोर्ट है। अगर बलूच विद्रोही समुद्र में अपनी पैठ मजबूत करते हैं तो ग्वादर बंदरगाह का संचालन और वहां आने वाले चीनी जहाज सीधे तौर पर खतरे में आ जाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब चीन पहले ही बलूचिस्तान में अपने नागरिकों पर होने वाले हमलों से चिंतित है और अब समुद्री मार्ग पर असुरक्षा उसके निवेश को और अधिक जोखिम में डाल सकता है। जैसे कि कई बलूच एक्टिविस्ट दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पर हुआ ये समुद्री हमला एक ट्रेलर मात्र हो सकता है। ऐसे में अगर BLA अपनी समुद्री रणनीति में सफल होता है तो वो दिन दूर नहीं जब अरब सागर में जहाजों की आवाजाही के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसा तनाव पैदा होना शुरू हो जाए। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।